વિસંવત 2495 જેઠવદ 5મ ગુરુવાર તારીખ 5/6/1970 નદીને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનો શ્રી પ્રવચન શાસ્ત્રની ગાથા 198 પર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. પ્રવચન શાસ્ત્રના સરળ પ્રવચન નંબર 174. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વાના પ્રભાવ નિદાતા गाथा अनुसार निमित्त प्रज्ञापन. सर्वाबाद विजुतो समंत सबक शोक नाणटो भूदो अखाति विदो जाय अणखो परम सुखम. बाधारहित सकल आत्मा संपूर्ण सुख ज्ञानाद्य जे इंद्रिय अतीत अनिंद्रिय ते जावे परम आनंद में. એનો અનુયાર દાતાનો શું क्या चलते हैं. सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा जिसको मोह नहीं, ज्ञान की पूर्ण दिशा प्रकट हुई है, तृष्णा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई संदिग्धपना नहीं, तो ऐसा भगवान किसका ध्यान करते हैं? वो प्रश्न है. समझ में आया? उसका उत्तर उगाता है. और अनिंद्री वो भगवान तो अनिंद्रिय है, अनिंद्रिय है, इंद्रिय रहित और इंद्रियातीत हुआ है. अनिंद्रिय है ऐसा सिद्ध किया पहले, પછી इंद्रिय अतीत हुआ आत्मा, इंद्रिय से रहित हुआ है. अनिंद्रिय है, इंद्रिय से रहित हुआ है. नया दुनिया इंद्रिय से देख सके ऐसी चीज नहीं. और सर्वबाधा रहित और संपूर्ण आत्मा में, सारा आत्मा में, असंख्य प्रदेश में, संपूर्ण आत्मा में समस्त सर्व प्रकार की परिपूर्ण एवं आत्मा को सौख्य ने ज्ञान से समृद्ध रहता हुआ, संपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण सुख ऐसी समृद्धि सहित रहता हुआ परम सुख को जायती परम आनंद मूर्ति भगवान आत्मा उसको ध्यान करते हैं. नीचे पण धर्मी जीव को अपना आनंद ने ज्ञान पूर्ण स्वरूप भगवान आत्मा कृत्य परिपूर्ण, उसका एक ज्ञानी को ध्येय ध्यान में उसका एक सम्यक दर्शन का विषय है. समझ में आया? नहीं आया? फरी ने प्रथम ही सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान से भगवान आत्मा ज्ञान में सुख की परिपूर्ण है ऐसा ध्यान का विषय बनाकर पहले से ही उसको अनंत आनंद में ज्ञान का अनुभव होता है.
पर्याय में अनंत ज्ञान आनंद ऐसा आत्मा का अनुभव होता है। हाँ, समझ में आया? भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से भरा हुआ है। ऐसा प्रभु, उसको सम्यक दृष्टि जीव, वो पूर्ण आनंद ने ज्ञान को ध्येय बनाकर, विषय बनाकर, विषय को ध्येय बनाकर अपना ज्ञान में वो वस्तु स्वरूप है दृष्टि में लेते हैं। उससे पर्याय में उसको अनंत आनंद माइला अमुक आनंद उसको आता है। समझ में आया? सर्वज्ञ को पूर्ण आनंद ऊपर दृष्टि यानी पूर्ण असंग प्रदेश में समस्त प्रकार का आवरण का अभाव होने से और तृष्णा का मोह का अभाव होने से पूर्ण आनंद में ज्ञान स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा उसका ध्यान करते हैं। ध्यान तो ज्ञानी भी उसका करते हैं, पर ज्ञानी में स्थिरता होती है नीचे कम सर्व संकीर्ति को चौथे गुणस्थान माँ हो, पंचम माँ हो, श्रावक सच्चा श्रावक। समझ में आया? पंचम गुणस्थान में श्रावक हो, असंग श्रावक है पशु अडिगी बाहर सुनाएंगे ने संकीर्ति है पंचम गुणस्थान वाला, आत्मा का आनंद का अनुभव करने वाला, हजार हजार भोजन का मत, वो अनुभूति सम्यक दर्शन है। तो पंचम गुणस्थान में वो ऐसा शरीर होने पर भी और कोई साधन बाहर है नहीं, वो तो दरिया में रहते हैं। ऐसा असंख्य मगरमच्छ बड़ा है संकीर्ति। आत्मा का अनंत आनंद में ज्ञान का ध्यान करते तो उसको अनंत आनंद में से आनंद में स्वसंवेदन ज्ञान होता, भगवान को परिपूर्ण होता है। समझ में आया? जात तो ये जात की है जो आनंद सर्वज्ञान परमेश्वर पूर्ण ज्ञान में आनंद का अनुभव करते हैं। वही आनंद की जात सम्यक दृष्टि को पहले से धर्म की दिशा में, समझ में आया? ये आनंद की जात का आनंद ने वो जात का स्वसंवेदन स्वसन्मुख अज्ञान जी, वो आगे बढ़कर वो केवल ज्ञान में पूर्ण आनंद हो जाता है। तो ये केवल किसको ध्यान करते हैं? वो प्रश्न किया तो उसका उत्तर दिया कि यह आत्मा जो सहज सुख ज्ञान की बाधा के आयतन, भाषा देखो इंद्रिय अतिग्रंथ बताना है ना, भगवान आत्मा स्वाभाविक आनंद, सहजानंद स्वरूप और सहज ज्ञान, स्वाभाविक आत्मा का ज्ञान और स्वाभाविक आनंद, उसकी बाधा का स्थान, विघ्न करने का स्थान इंद्रिया है। विघ्न का स्थान है। समझ में आया? वो तो अपने लिंग्रहण में आ गया ना। इंद्रिय से जानना आत्मा को होता ही नहीं। पांच इंद्रिय से जिस कहीं सुनने में जानने में आवे वो आत्मा का ज्ञान ही नहीं। समझ में आया? आत्मा इसको कहिए कि जिसको इंद्रिय से जानना होता नहीं। इंद्रिय से जानना हो वो आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा नहीं। समझ में आया? आ गया ना आपने विष अलिंग्रहण में पहलो बोल विष अलिंग्रहण, एक अलिंग्रहण ना विश्व अर्थ, अलिंग्रहण ना विश्व अर्थ तो बहुत विश्वास है, पहले बहुत चला है, चला गया अधिकार।
वो कुछ है लिख रहा था, हमें तो चाहता तक पहले आ जाए तो सोने ऐसी चीज चली गई, बहुत चली। कलिंग ग्रहण का 22 दिन चला उसमें, 1 दिन प्रभु ने और एक अधिकार संतोष से 36 70 खोजने है वो चला। क्लास 300 लड़का आए थे बाहर से, 300 लड़का बाहर से 300 आए थे पढ़ने को। तो इसमें कितना तो में बैठते थे, कितना पढ़ते थे, वो 2 क्लास पढ़ने से आए, वो तो बच्चा है नहीं, वो 2 पढ़ते थे, बैठते थे, व्याख्यान में बहुत थोड़ा बहुत कला। आई तो कहते हैं कि इंद्रिय जो निमित्त जिसमें है, ऐसा जो ज्ञान वो ज्ञाने नहीं। युद्धनी तो आई कहते हैं इंद्रिया तो सहज सुख ने ज्ञान में विघ्न डालने वाली है। दो ही भगवान आत्मा स्वाभाविक आनंद और स्वाभाविक ज्ञान का भंडार प्रभु, ऐसा आत्मा में बाधा के आयतन सुख और ज्ञान को विघ्न में स्थान, विघ्न में आयतन समझाया। लोगों के पर हमने 5 इंद्रिय मिली है ना, तो 5 इंद्रिय मिली, एक इंद्रिय को 5 नहीं है तो इतना सूक्ष्म नहीं है उसको, तो 5 इंद्रिय मिली तो इतना तो हमारे अनुकूलता हुआ है ना। बढ़िया तो ये बात ही झूठी समझ आया। 5 इंद्रिय मिली न, वो संबंधी जो सुनने से भी ज्ञान हुआ तो ज्ञाने नहीं। तो कहते हैं भगवान आत्मा जो आई तो पहले से बताते हैं सम्यक दृष्टि को भी कि जो आए इंद्रिया है सहज ज्ञान में सुख में बाधा करने वाली है, सहज सुख ने ज्ञान को विघ्न में निमित्त है, अनुकूल में सुख ज्ञान में सुख होने में वो निमित्त है नहीं, एम कहते हैं। आया अरे जी पहले चौथा गुण की बात है, पहले ऊपर की क्या बात है। भगवान आत्मा इंद्रियों और विकल्प से पार है, वो विकल्प को छुआ नहीं, इंद्रियों को कभी छुआ नहीं, क्योंकि विकल्प वो आश्रय है न, इंद्रियां वो अजीब है। और खंड खंड इंद्रिय में वो पण एक खंड खंड है, तो उनका आश्रय करने से राग उत्पन्न होता है। भगवान आत्मा वो आश्रय और अजीब से तो भिन्न है। अभी कभी क्या समझ में आया। जीव आश्रय और अजीब तो ऐसा 3 है कि नहीं? 3 तो 3 कब हो रहेगा? जीव आश्रय और अजीब, पीछे वाली स्तंभ नहीं करती है, तो आश्रय और अजीब और जीव 3 तत्व तो भिन्न है, नहीं तो 3 एक हो जाए तो 3 रहते नहीं। समझ में आया? तो शरीर वाणी आदि वो अजीव तत्व है, वो अजीब में है या जीव में है नहीं, जीव तो उससे रहित है। और दया दान भक्ति व्रत पूजा का विकल्प जो उठते हैं वो आश्रय तत्व है, ये आत्मा में है नहीं। कारण कि वो आश्रय तत्व आत्मा में है नहीं, आत्मा आश्रय तत्व में है नहीं। जी अरे यूं तो लोगों में चाल तो नहीं ने, तेरे अंदर क्या क्या है। एक वो नित्य ही नीचे को व्यवहार क्या है, अरे व्यवहार सुन तो सही तेरा व्यवहार नित्य ही ना व्यवहार क्या था, व्यवहार तो अजीब अजीब है, राग अचेतन है। समझ में आया? चेतन का अंदर में ज्ञानानंद का स्वाद और अनुभव होने से जो निश्चय होता है, तब जो राग आदि होता है उसको अजीव कहकर अचेतन कहकर निश्चय से पर व्यवहार कहने में
ज्ञानी को, अज्ञानी को तो नीचे ही है नहीं, व्यवहार दो ही है नहीं। वो है ना मिथ्या है, कुछ होगा है नहीं। समझ में आया? मैं आश्रम हूं, ऐसी दृष्टि अज्ञानी की होती है, क्योंकि चैतन्य उससे भिन्न है, शुद्ध भान में आया नहीं। तो वो विकल्प जो उठते हैं क्रियाकांड का, वही मैं हूं, वही मैं करता हूं, ऐसी दृष्टि अज्ञानी के है। उसकी सावधानी में पड़ा है, वो राग की सावधानी में है। उसका राग का फल में वितरकता होती है। प्रोफेसर जी, सुन का सरवाला में 1-2 आंकड़ा होता है, सुन 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 सुन, उसका सरवाला में 1-2 आंकड़ा होता है नहीं। सुनने आंकड़ा में क्या आगे का है? ऐसा राग 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 उसमें वितरकता कहां से आवे? राग का दुख है, दुख है। तो व्यवहार विकल्प जो संकीर्ति को होता है, व्यवहार रत्नत्रय का, वो दुख है, आकुलता है। समझ में आया? अकेली बात आई तो है। साधन फाधन, आनंद का साधन दुख है। काम ऐसा वितराग मार्ग ऐसा है, कोई लोगों को सुनने में मिला नहीं जा। अन्य मार्ग को जैन मार्ग मानकर बैठिए। समझ में आया? हाँ, तो मार्ग स्वरूप ही ऐसा है। भगवान आत्मा जो कैसी बात होता है, सहज सुख और सहज ज्ञान, उसका बाधा के आयतन, ये तो विघ्नमय आस्थान है। समझ में आया? इंद्रियां मुंह थोड़े, वो इंद्रिया है खन खन, और द्रव्येंद्री वो आत्मा की चीजें नहीं। और कहलाया नहीं 31वें का समय शरण आ गया है। नान सहावम अधीन मूर्ति आदम जन जिन इंद्रियम जीविता, इंद्रियम जीविता ने व्याख्या, 5 इंद्रिय जड़ है, वो चेतन है। उसका विषय बाहर का शब्द रूप बन, चाहे तो स्त्री की शब्द हो कि चाहे तो वितराग की वाणी हो, शब्द ये सब इंद्री का विषय है। और खंड इंद्री भाव, भाव खंड इंद्री, वो आत्मा की नहीं, क्योंकि खंड अंश है, अंश है, और अंश ऊपर रख जाते हैं, राग उत्पन्न होता है। खंड इंद्री भी अपना स्वरूप नहीं। वो 3 को जीते, उसको सम्यक दृष्टि जैन कहने में। जीते की व्याख्या कि विषय नाम शब्द आदि का लक्ष्य छोड़कर, जड़ इंद्री का लक्ष्य छोड़कर, खंड इंद्री का अंश के अंश बुद्धि पर्याय बुद्धि को छोड़कर, विकार विनायक मूर्ति भगवान अनंत आनंद में सुख का प्रेम प्रभु समृद्ध है, उसका ध्रुव दृष्टि लगाकर जो सम्यक दर्शन होता है, उसको जितेंद्रिय ने जिन पहली दशा का कहने में आता। समझ में आया? ये नीचे स्तुति को कही प्रश्न तो ये कहा, तुम्हारा प्रभु सर्वज्ञ केवड़ी का स्तुति नीचे से किसको कहे? उनको कहते केवड़ी की स्तुति पर की, वो तो नहीं, तो नीचे स्तुति क्या केवड़ी की? ऐसा प्रश्न हुआ शिष्य का, तो उसका उत्तर में वो कहा कि निश्चय केवड़ी की स्तुति इंद्रिया खन खन जड़ ने निमित्त शब्द आदि, उस तरफ का लक्ष्य छोड़कर अखंड अपना परिपूर्ण केवल ज्ञान में आनंद तरफ का झुकने से, एकाकार होने से वो केवल की स्तुति कहने में आता। ये केवली नाम केवल आत्मा पूर्ण, वो केवली है, दूसरा केवली तो भगवान का केवली उसके पास रहा, यहाँ क्या है? समझ
समझ आया? कुंदाचार्य ऐसा उत्तर दिया है। विष्णु दाता कहकर पीछे प्रश्न हुआ, महाराज नगर का वर्णन करने से राज का वर्णन नहीं होता, ऐसे भाई की इंद्रिया आदि का वर्णन करने से भगवान का वर्णन नहीं होता, शुभ राग आदि का वर्णन करने से इंद्रियातीत चैतन्य का वर्णन नहीं होता, केवली का वर्णन नहीं होता। तो केवली का वर्णन स्तुति किस प्रकार से होती है, ऐसा प्रश्न कहा। तो उसके उत्तर में ऐसा कहा, भगवान केवली केवल ज्ञानी है, उसकी स्तुति बात छोड़ दिया, हमको तो पर केवली है। समझ में आया? प्रश्न ऐसा किया, भगवान केवल ज्ञानी की स्तुति किसको कहते हैं, ऐसा प्रश्न किया है। उत्तर में ऐसा जवाब दिया कि अपना आत्मा केवल ज्ञान परिपूर्ण आनंद कंद है, उसमें एकाकार होकर अनुभव करते हैं, वो इंद्री को जीता उसमें कहने में आया। ऐसे इंद्री बात से जीते नहीं, ये वो जीते फिते है ही नहीं। अरे भगवान, समझ में आया? जो था अरे इंद्री ने क्या करते हैं, इंद्रिया ठीक, इंद्रिया तो बाधा रूप है, तो संकीर्ति को भी इंद्रिया तो बाधा रूप है। हाँ, अरे दूर में अज्ञानी के लाभदायक अज्ञानी मानते, समझ में आया? तो इंद्रिया तो अजीब है, अजीब का लक्ष्य करके न अजीब की अपेक्षा से आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा सुख तो अजीब है। समझ में आया? कहते हैं सहज सुख भगवान आत्मा, जो उसका अंदर ना ध्यान करे, आनंद का अनुभव करे, केवल की स्तुति करते हैं, कहा है। विपिन जी पूछा प्रश्न से ऐसा जवाब दिया ऐसा, पर हम पूछते हैं केवल की स्तुति किसको कहते हैं? तुम्हें केवल हो, दूसरा केवल कौन? केवल ज्ञान में केवल दर्शन से भरा तेरा प्रभु, ऐसा अंतर में अनुभव के एकागार होकर आनंद का स्वाद लेते हैं, कोई केवली की स्तुति करते हैं, एन हम केवली कहते हैं। केवली भगवान ऐसा कहते हैं। तो समझ में आया? हरी बात भाई, कहते हैं भगवान आत्मा, यो आत्मा, जब यो आत्मा इंद्रिया में आत्मा है, पीछे कहेगा, पाठ में दूसरी बात पहले कहते हैं, समझे में? पाठ में दूसरी बात है, स्वभाव विद्युत तो समत सुख नान अड्डो, उसकी पहला दूसरी बात करते हो। इंद्री कहना है नहीं तो इंद्री कैसी है ऐसी बात करते हैं पहले, है पीछे उसके रेख की बात करेगा। भगवान आत्मा, जब यह आत्मा, ऐसा कहा ना, जब यह आत्मा सहज स्वाभाविक आनंद और स्वाभाविक जो ज्ञान है अंदर परिपूर्ण स्वभाव, उसकी इंद्रियां बाधा रूप है, यथे है, निवास है, स्थान है, ये बाधा का स्थान में निवास है। इंद्रियां आत्मा का आनंद और ज्ञान में विघन डाले का निवास स्थान है, विघन का आयतन घर है, बाधा का स्थान निवास है। क्या किया बाहुल निमित्त का क्या अर्थ किया? ये इंद्रियां पर ऊपर लक्ष्य करते हैं तो इंद्रिया बाधा का कारण है, ऐसा कहने में इंद्रिया पर है, वो क्या करती है? समझ में आया? और इंद्रिय है ना खंड खंड, वो दुख का स्थान है, बाधा का स्थान है। भगवान अखंड प्रभु एक रूप स्वभाव परमात्मा पोताना निज स्वरूप, उसकी अनुभव की दृष्टि वो आगर तो खंड खंड इंद्रिया बाधा रूप है। आयतन है ऐसी, तथा जो असकल आत्मा में, देखो असकल आत्मा, आखा आत्मा में नहीं, थोड़ा आत्मा में असकल है ना, आत्मा के सर्व प्रदेश में नहीं किंतु थोड़े प्रदेश में, वो क्षोभसम है ना, क्षोभसम नीचे थोड़ा प्रदेश में, सारा असंख्य प्रदेश में पूर्ण नहीं,
असकल आत्मा है, पूर्ण आत्मा में नहीं, और असर प्रकार। देखो, सभी प्रकार के नहीं, किंतु अमुक ही प्रकार के अपूर्ण। ये अपूर्ण सुख परमार्थ सुखाभास होने पर भी अपूर्ण सुख कल्पना, इंद्रिय तरफ का शुभ राग हो कि अशुभ राग हो, कि सुख नहीं है, सुख अज्ञानी की भाषा में है दुख। समझ में आया? इंद्रिय ऊपर लग जाते हैं तो विषय जो शब्द भगवान की वाणी सुनने में आवे तो भी क्या शुभ राग है, दुख रूप है, एम कहते हैं। उन्हें कौन, ये तो इसकी इच्छा हो तो सुनने में आया भी ना रहे, नहीं। अरे भगवान, ऐसी बात है प्रभु। समझ में आया? कहते हैं कि सभी प्रकार के नहीं, अमुक प्रकार, यह अपूर्ण सुख परमार्थ सुखाभास है। देखो, सुख और ज्ञान के आयतन है, सर्व आत्मा नहीं, पर पूर्ण असकल आत्मा आखा में नहीं और पूर्ण में नहीं, ऐसा सुख ने ज्ञान न आयतन है, ऐसी इंद्रिया है। अपूर्ण ज्ञान दुख रूप ज्ञान ने दुख रूप भाव અને થોડામાં અને ऐसा इंद्रिया आयतन ना दुख का स्थान है। समझ में आया? ऐसी इंद्रियों के अभाव के कारण देखो, भगवान को ऐसी इंद्रिया का प्रभाव हुआ, अतीन्द्रिय हुआ है तो समझ में आया? सम्यक दृष्टि भी अतीन्द्रिय हुआ है, तब उसको सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो कहते हैं कि सकल आत्मा એટલે પૂર્ણ આત્મા नहीं, सब प्रदेशों नहीं, थोड़ा प्रदेशों में, અને તે પણ सब प्रकार, सब प्रकार का सुख नहीं, सब प्रकार ज्ञान नहीं, ऐसे आयतन है, ऐसी इंद्रियों के अभाव के कारण स्वयं अतीन्द्रिय रूप से वर्ता है भगवान। भगवान आत्मा परमेश्वर सर्वज्ञ देव ऐसी आयतन जो दुख का, ज्ञान का, विरोध का, बाधा का स्थान है, ऐसी इंद्रिय से रहित अतीन्द्रियपणे वर्तते हैं। अतीन्द्रियपणे वर्तते हैं, इतना कहते हैं। समझ में आया? उसी समय वो दूसरे को इंद्रियातीत वर्तता हुआ, देखो भाषा में लिया है, दूसरा इंद्रिय से उसको नहीं देख सकते। समझ में आया? दूसरा देखे तो उसका शरीर आदि देखे थी, आत्मा नहीं। अखादिलो अणखो એની વ્યાખ્યા કરી છે। कहते हैं भगवान परमेश्वर अरिहंत सर्वज्ञ देव ऐसा है कि जो सहज ज्ञान में सुख और सर्व प्रकार का प्रदेशों में नहीं जानने वाला और सर्व प्रकार का सुख नहीं, ऐसा दुख उसका आयतन न इंद्रिया है, इंद्रिय से अतीत है। तो ऐसी समय वो, उसी समय वो दूसरों को इंद्रियातीत वर्ता हुआ, दूसरा द्वारा इंद्रिय से जानने में आवे, ऐसा भगवान रहते नहीं। देखो, कहते हैं सुनने में, जो इंद्रिय में जाते हैं भगवान को सुनने में, तो भगवान का जो आत्मा है वो इंद्रिय से जानने में नहीं आता। हाँ भाई, શું કે समझ में आया? ये तो अतीन्द्रिय हुआ, पर दूसरा क्या सुनने को जाते हैं समुद्र में, तो भगवान अतीन्द्रिय, तो अतीन्द्रिय से जानने में आता है। भगवान का आत्मा वाणी आदि है, तो इंद्रिय से जानने में आया, तो आत्मा है ही नहीं। समझ में आया? वाणी और शरीर जो देखने में आया वो तो इंद्रिय से देखने में आया, वो इंद्रिय से देखना और ज्ञान में सुख है नहीं, ये स्वरूप है आत्मा का नहीं। हरे जी भाई, उनकी आत्मा ऐसा है,
मानी की कल्पना से अज्ञानी मानते हैं ना, यदि जगदेव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करो, नवतों की श्रद्धा करो, बस अपने मानते संकित है, मिथ्या है, संतोष है। समझ में आया? देव गुरु शास्त्र तो पर है, पर की श्रद्धा में तो राग आता है, राग में संकित मानना तो मिथ्यात है। नव तत्व की श्रद्धा, नव तत्व का भेद रूप अनुभव मिथ्यात है। संकित कहां से आया? समझ में आया क्या? नव तत्व का अनुभव मिथ्यात है, भेद है ना, आजीवन आजीवन राग, इसका अनुभव तो मिथ्यात है। चलते है, संकित कहां से आया उसको? हाँ, अरे कहते हैं कि भगवान आत्मा वो तो अनिंद्रिय हुआ, पर दूसरा द्वारा इंद्रियों से जानने के लायक नहीं रहा, क्योंकि वो वाणी ने शरीर के आत्मा भगवान नहीं है। समोक्षण में जो वाणी यानी शरीर है वो क्या भगवान आत्मा है? तो दूसरा जो इंद्रिय द्वारा देखते हैं तो वाणी में शरीर है। समझ में आया? तो भगवान का आत्मा दूसरा इंद्रिय द्वारा जाने ऐसा रहा ही नहीं, दूसरा अनिंद्रिय से जाने ऐसा रहा है। क्या कहते हैं देखो, समझ में आया? ये तो इंद्रिय रहा, तो दूसरा द्वारा इंद्रिय से जानने में ऐसा रहा है नहीं। वाणी અને शरीर परम उदारी है, वो कहीं भगवान नहीं, वो तो जड़ है, अजीब है। वाणी भी अजीब है, शरीर भी अजीब है, तो अजीब तत्व है, वो विनायक तत्व है नहीं वो। तो समोक्षण में भी जो वाणी और शरीर जो देखते हैं ये तो इंद्रिय से दिखने में आता है, भगवान ऐसा है नहीं। ले जाते आत्मा में जैसा है उसमें देखो क्या कहते हैं, देखो इंद्रियातीत इंद्रिया गोचर वर्ता हुआ। हाँ, तो अपने आ गया है। दूसरे द्वारा भी अनुमान से आत्मा जानने में आवे ऐसा आत्मा है ही नहीं। दूसरे द्वारा आत्मा अनुमान से अलिंग आया है, समझ में आया? चौथा बोल, चौथा बोल आया है, इंद्रिय से जानने में नहीं आवे, पहला आया है, समझ में आया? और इंद्रिय से अपना ज्ञान नहीं होता, इंद्रिय से जाने वो आत्मा नहीं, इंद्रिय से अपना ज्ञान होता नहीं, ऐसा आया था। बहुत चली है बात को, तीजा बोलते आया, इंद्रिय का अनुमान से जानने में आते आत्मा नहीं। और चौथा में आया, पुर का अनुमान द्वारा जानने में आ रही आत्मा नहीं, आत्मा ऐसा है नहीं। आया सुनने वाला, क्या वाणी निकलती है तो क्या भगवान ऐसा है अंदर, ऐसा इंद्रिय ऐसे जानने में आते हैं, ऐसा आत्मा नहीं हम कहते हैं यहाँ तो। आया ये तो भगवान हरियंत का स्वरूप क्या है उसकी खबर नहीं है। मानते क्या मानते हैं भगवान को, राग को मानते हैं। आया मान तो अनिंद्रिय हुआ, पर दूसरा द्वारा इंद्रिय से जानना रहा नहीं, ऐसा रहा, ऐसा हुआ। समझ आया? दूसरा भी वाणी ने शरीर को देखे इंद्रिय द्वारा, तो इंद्रिया विभिन्न रूप है उसको भी, और देखते हैं तो शरीर ने वाणी, वो कहीं आत्मा नहीं, भगवान नहीं। भगवान जो है अतीन्द्रिय के वो ज्ञान में आनंद भरे, वो अनिंद्रिय हुआ तो दूसरा भी अनिंद्रिय द्वारा जाने, इंद्रिय द्वारा जाने ऐसा रहा ही नहीं, हम कहते हैं।
हाँ 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 कैसे जानकार इंद्र के भगवान है कहते हैं इंद्री से वो भगवान जानने में नहीं आता, भगवान ऐसा है नहीं, समझ में आया? हाँ, यहाँ कहते हैं तुम सुंदर का देखो और उसकी टीका में सुंदर सुनने वाले को इंद्री से सुनने में आता है, वो इंद्री से जान सुनने में आया, वो आत्मा नहीं, सुनने वाले का आत्मा नहीं, वो आत्मा सुनने में। और भगवान को सुन, भगवान है वो तो अतीन्द्रिय है क्या? तो उसको अब वाणी द्वारा जाने का भगवान है, ऐसा भगवान है ही नहीं। समझ में आया? सर्वसंसार सागर में सागर भर दिया है, ऐसी बात उसमें तो है ही नहीं। जैन का फिरका दूसरा है, उसमें भी बात ऐसी है। हाँ, कहते हैं ओहो उसी समय का अनिंद्रिय हुआ ते समय भगवान, यह दूसरों को इंद्रियातीत इंद्रिय गोचर वर्ता हुआ। ओ दूसरा द्वारा भी इंद्रियातीत वर्ते हैं, तो जो कोई इंद्रियातीत हुआ है सम्यक दृष्टि, उसको उसका आत्मा कैसा है, उसके अपने में जाना तो जानने में आया उसको। जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान और अनुभव सम्यक दर्शन में हुआ, वो प्राणी अतीन्द्रिय सर्वज्ञ भगवान को जानते हैं, जान सकते हैं। अपने को अतीन्द्रिय जाना तो दूसरा अनिंद्रिय को जान सकते। ओ ये सूती क्या है, सूती का वो उसको जान का अर्थ अपना आत्मा में अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ सम्यक में, तो वो द्वारा अपने को जाना, ऐसा ही वो आत्मा है, ऐसा अनुमान करके जानना, वो भी ऐसा नहीं कहते हैं। तो ऐसा है, ऐसा वो है, परिपूर्ण ऐसा परिपूर्ण है, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय परिपूर्णता जानने में आती है, एम कहते हैं। समझ में आया? जिसका इंद्रिय ज्ञान काम करते हैं वो तो आत्मा ही नहीं, यानी अनिंद्रिय भगवान को जान सकते नहीं। समझ में आया? उसी समय वो दूसरों को इंद्रियातीत वर्तता हुआ। देखो, इंद्रियातीत दूसरों को मायके इंद्रियातीत वर्तता हुआ, निराबाद, जो इंद्रिय नाबाद का नहीं, निराबाद सहज सुख और ज्ञान वाला होने से, देखो भगवान आत्मा सर्व बाधा रहित और सहज सुख और स्वाभाविक ज्ञान वाला होने से, ये केवल ज्ञान में केवल दर्शन, सहज सुख नहीं, सहज ज्ञान वाला होने से। हाँ हाँ हाँ, आया? सहज सुख और सहज ज्ञान सभी सान लेना। निराबाद सहज सुख, निराबाद सहज ज्ञान, ऐसा होने से सर्व बाधा रही, उनको बाधा रही नहीं। और सकल आत्मा में, तो इंद्रिय में थे असकल आत्मा था, सकल आत्मा असंख्य प्रदेश परिपूर्ण, सारा असंख्य प्रदेश, सर्व
आत्मा में समर्थ सर्व प्रकार से परिपूर्ण है। सर्व प्रकार में परिपूर्ण हो गया, परिपूर्ण। पहले तो अपूर्ण था और अमुक प्रदेशों में था, सर्व प्रदेश में परिपूर्ण। असंख्य प्रदेश में जो शक्ति रूप ज्ञान में आनंद था, तो भगवान को असंख्य प्रदेश में व्यक्त रूप सर्व आनंद में ज्ञान प्रकट हो गया। समझ में आया? आत्मा में सब प्रकार के इतने परिपूर्ण सुख ज्ञान से, अर्थात परिपूर्ण ज्ञान सुख ज्ञान से परिपूर्ण होने से परिपूर्ण हो गया, पर्यायी। समस्त आत्मा में समुत सुखम, सारा आत्मा में पूर्ण सुख में आया। सारा आत्मा में पूर्ण आनंद, एक समय की दिशा में पूर्ण आनंद। समस्त आत्मा में, सारा आत्मा में, संपूर्ण आत्मा में समस्त सुख, पूर्ण सुख और ज्ञान से समृद्ध होता हुआ, जो समृद्धिवान हुआ हो, अपना सुख में ज्ञान से सर्वज्ञ परमात्मा समृद्धिवान हुआ, तो समृद्ध होता हुआ, सहित होता हुआ, पूर्ण ज्ञान में आनंद। व्याख्या जो परमेश्वर, सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा है, उसको सुख का ध्यान है, वो सिद्ध करना है। नया आनंद का ज्ञान होती है, नहीं अपेक्षा कृष्णाचार्य उपचार से ज्ञान लिखा है। आपने संगीत में तो आज गाथा में उपचार से लिखा, आज गाथा में जैसा आज गाथा में उपचार से लिखा है। तो समुचितम अस्थि है, सिद्ध करना है। अमृतेंद्राचार्य गाथा में तो चेतन अनुभव की अस्थि ज्ञान की ऐसा सिद्ध करना है, उपचार से ऐसा सिद्ध नहीं करना है। कृष्णाचार्य ठिकाने है ऐसा है, क्या है विवृत क्या है? हाँ, उसमें दो मैचिंग टीका होता है। यहाँ तो सुख और ज्ञान परिपूर्ण है, उसमें एकाग्रता है, अस्थि से है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान ये नहीं है। जो ध्यानी व्याख्या एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, ये तो सदम सिनेमैटिक बात है। यहाँ वो नहीं, या तो भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान में आनंद से भरा प्रभु, उसमें जो एकाग्रता ध्यान है, उसमें चिंता निरुद्ध क्या बात है। परिपूर्ण अस्थि में एकाग्रता है, उसको यहाँ ध्यान कहने में आता है ना, मैंने खबर है। ये बात यहाँ सिद्ध नहीं करना चाहिए। जय सनातन शैली घना प्रकार की व्याख्या, कारण के ध्यान करता नहीं हम ये अपेक्षा। ध्यान आए तो अस्थि ध्यान, ध्यान का अर्थ आनंद का अनुभव करते हैं, वो ध्यान का अस्थि रूप लेकर ऐसा ध्यान निद्रा होती है, ऐसा भी नहीं आया। समझ में आया? इस प्रकार का यह आत्मा, आप प्रकार जो कथन किया, जानने में लिया, ऐसा आत्मा सर्वविलासा, अभिलाषा से रहित है, जिज्ञासा से रहित है, संदेह से रहित है। ऐसा होने पर भी हम लेना है ना पीछे, ऐसा भगवान आत्मा, सर्वज्ञ परमेश्वर का आत्मा, सर्व अभिलाषा रहित होने पर भी, सर्व जिज्ञासा रहित होने पर भी,
और संदेह का असंभव होने पर भी आचार्यों ना शब्दे शब्दे आनंद की बूंद झरती है, ऐसा ही लिखा है भाई। रोगानी में लिखा है, नहीं याद है? रोगानी एक जगह ऐसा लिखा है, कोई होता ऐसा लिखा विकल्प हो मुझे स्वभाव की जैसे सुनते अंदर स्वभाव की एकाग्रता है ना, विकल्प है हो, पर स्वभाव की एकाग्रता काम करती है ત્યાં સાત ત્યાં आनंद का झरने वितरागनी वाणी में आचार्य ऊंडे उठ आनंद झरते ऐसा कहने में आया है, आप एक साथ है, नहीं कर तो वाणी कर लक्ष्य है तो विकल्प है समझ में आया। पर वही काल में उसको क्या कहना है ऐसा अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं, तो क्या आनंद का बूंद झरती है तो भगवान की वाणी शास्त्र की वाणी में आनंद झरता है, ऐसा आपको विचार से कहने में समझ में आया। क्यों अपना स्वभाव विकल्प काल भी स्वभाव सन्मुख की एकाग्रता तो रहती है कि नहीं, उसकी धारा को बिनकर आचार्यों का हृदय में भी आनंद बूंद झरती थी ने वाणी जो निकली है, तो ऐसा वाच कर भी धर्मात्मा को अंतर में आनंद की बूंद झरती है, ऐसा उसने देखे। समझ में आया? अंतर से तो वो से ऐसा कहते हैं, उसकी वाणी में भी ऐसा भाव था ने वाणी वक्ते अंतर में उसका मन आनंद का झरना झरते थे आचार्यों को, मुनि किसको कहे हो समझ में आया? सम्यक दृष्टि को भी क्षणे क्षणे आनंद झरते हैं थोड़ा। पंचम गण स्थान में श्रावक जो हो वो तो उससे विशेष आनंद झरते हैं, समझ में आया? और मुनि को तो प्रचुर सोच संवेदन करते हैं, वो पंचमी गाथन आया है समय साहब, छठी गाथन और पांचवी गाथन, प्रचुर सोच संवेदन, ये अनुभूति की छाप है। अच्छा, भगवान अतीन्द्रिय आत्मा अपना अतीन्द्रिय आनंद का विलन वो अनुभूति की छाप है। ट्रेडमार्क करते हैं कि नहीं? ऐसे अनुभूति का ट्रेडमार्क क्या आनंद का ना हो ऐसा पांचवी कथन लिया है समय सारण कौन कौन अच्छा है, समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि वाणी में बुन झरती है, तो उसका अर्थ क्या? एक बात ऐसा कहना कि वाणी ऊपर लक्ष्य रखे तो विकल्प है और नुकसान का कारण है। पर वही समय विकल्प से पार आत्मा तरफ की जितनी एकाग्रता वर्ती है, आम कहते हैं ऐसे एकाग्रता वर्ती है, उसमें आनंद का झरना है। तो वाणी भगवान की आचार्य की वाणी में से वांचते वांचते पर आनंद की बूंद झरती आया। ऐसा होने पर भी अर्थात भगवान को आत्मा में कोई प्रकार की अभिलाषा का असंभव, जिज्ञासा का असंभव, संदेह का असंभव, ऐसा होने पर भी अपूर्व ने अनाकुल लक्षण परम सुख का ध्यान करता है। अपूर्व पूर्व नहीं हुआ ऐसा, और अनाकुल तो लक्षण, अनाकुल तो लक्षण देखो, अनाकुल जिसका लक्षण है देखो वाला आदमी बात करती थी, सुख का लक्षण अनाकुल तो लक्षण, सुख का लक्षण। आकुलता है शुभ राग हो क्या शुभ राग हो, अनाकुल लक्षण ऐसा आनंद आत्मा का आकुलता का अभाव है।
ऐसा अनाकुलत्व लक्षण परम सुख का ध्यान करते हैं, ऐसा भगवान अपना आनंद परिपूर्ण उसका ध्यान करते हैं। करते का अर्थ में ध्यान करूं ऐसा नहीं, पर ऐसा होता है उसको करते हैं कहने में परिणम हो रहा है। हाँ नहीं आया। अपूर्व और अनाकुलत्व लक्षण परम सुख का, परम आनंद का भगवान परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा ध्यान करता है। अर्थांत दूसरा भी अर्थ है और संस्कृति का में अर्थांत ना उसका ही अर्थ है ऐसा नहीं, अर्थांत शब्द लिया है वही शब्द का अर्थ ऐसा नहीं, पर विशेष स्पष्ट उसका करते हैं पाठ में देखो। और अनाकुल लक्षण परम सुख जायती, अरे अनाकुल तो संगत एकाग्र संचित मात्र उत्तिष्ठ की याद कर संस्कृत में से है। अर्थांत शब्द कहने में कैसा जैसा कोई याद है कि वो कहा उसका अर्थ है, पर ऊपर दूसरा अर्थ कहते हैं उसका। समझ में आया? अनाकुलत्व संगत एक अग्र, भगवान आत्मा अग्र हुआ ना, एक स्थान, एक अग्र कैसा है कि अनाकुल तो संगत, अनाकुल आनंद के साथ बंद बैठता एकाग्रता है। बंद बैठता मेरी भाषा गुजराती आ जाती है, हिंदी में क्या होगा? अर्थात अनाकुलता के साथ रहने वाला है, संगत, संगत शब्द है ना, अनाकुल तो संगत, संगत अनाकुल साथे, समझ में आया? संबंध रखने वाला, अनाकुल साथे संबंध रखने वाला, ऐसे अग्र, ऐसा आत्मा है, अग्र ऐसा आत्मा है भगवान आत्मा, अनाकुल साथे संगत, समझ में आया? जो अर्थ में किया है अर्थात अनाकुलता के साथ रहने वाला, देखो संगत का अर्थ किया है, पंख में लिखा है साथ रहने वाला है सर। एक आत्मा रूपी विषय के अनुभव रूपी मात्र स्थित रहता है। भगवान आत्मा परमेश्वर को भी अपनी अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान को जाने, उसको भगवान ही जाना, ऐसे कहने में आप हरे कहते हैं। साधारण जनता ने तो कोई सांडी में सुनती थी, मान लिया और बात है ऐसा भगवान है, ऐसा धर्म है, ऐसा आया। अपूर्व और अनाकुल तो अनाकुलपणा जिसका लक्षण है, ऐसा परमानंद का ध्यान करते हैं। अर्थात स्पष्टीकरण विशेष दूसरा, अनाकुल तो संगत, अनाकुल साथे रहने वाला, ठीक, अनाकुल साथे रहने वाला, एक अग्र, एक आत्मा रूपी विषय के अनुभव अनुरूप, देखो एक अग्र के संचेतन मात्र रूप से अवस्थित रहता हुआ, जो है अस्थि बात किया है भाई ज्ञान अस्तित्व बताएंगे, ज्ञान उपचार से या नहीं कहना है। हाँ ऐसे देखो शैली ऐसी है, आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य की अध्यात्म शैली में बहुत सूक्ष्मता है। हाँ देखो क्या कहते हैं कि अनाकुल तो साथे रहने वाला, एक अग्र एक आत्मा, एक अग्र हो ना, एकाग्र, एक में अग्र, संचेतन मात्र, उसको संचेतन मात्र, उसको अनुभव मात्र अवस्थित रहता है, अनुभव मात्र अवस्थित रहता है, स्थिर रहता है उसमें। अनाकुलता के साथ रहने वाला कौन? एक आत्मा।
आत्मा रूपी विषय एम बनावવું જોઈએ એટલું સુખ એમ નહીં એમ એકલો आत्मा नहीं એટલું सुख ऐसा नहीं है ये बात पहले लिया पहले साधारण बात किया अनाकुल लक्षण पर उसका ध्यान करते हैं पीछे उसका खुलासा किया कि भाई अनाकुल लक्षण ऐसा साथ रहने वाला ऐसा आत्मा है ऐसा आत्मा बार आत्मा ले लिया है आया पहला ये अनाकुल लक्षण परम सुख का ध्यान करते इतना सुख लिया पर उसका विशेष स्पष्टीकरण अर्थ विशेष क्या है कि अनुकूलता साथ बंद व्यस्त हमारी भाषा से पर रहने वाला एक अग्र ऐसे एक आत्मा का संचेतन मात्र एक आत्मा का संचेतन मात्र एकाग्र करना है ना एकाग्र सिद्ध करना है एकाग्र ध्यान सिद्ध करना है संचित चिंता का निरुद्देश है नहीं एकाग्र संचेतन ध्यान अनाकुल लक्षण से साथ में रहने वाला एक आत्मा अग्र इतनी आत्मा अर्थ किया देखो समझे और संचेतन मात्र नाम एक आत्मा रूपी विषय का अनुभव रूप संचेतन मात्र एक आत्मा अखंड परिपूर्ण ऐसा उसका अनुभव मात्र ही स्थित रहता है अवस्थित रहता है अवस्थित रहता शब्द लिया ना संचेतन मात्र से अवस्थित का स्थित रहता है और पंडित जी भी बहुत स्पष्ट करते हैं हिंदू भाई शब्द को क्या भाव है मेरे पास बहुत और ऐसा अवस्थान सहज ज्ञानानुस्वभाव सिद्धि की सिद्धि है और ऐसा अवस्थान स्थिर रहना वो सहज ज्ञानानुस्वभाव सिद्धपना की प्राप्ति है वही सिद्ध की प्राप्ति क्या हुई है ऐसी सिद्धि हुई है समझ में आया ऐसा अवस्थान सहज ऐसा स्थिर एक अग्र में संचेतन मात्र में स्थिर एक अग्र में संचेतन मात्र से स्थिर ऐसा अवस्थान सहज ज्ञानानंद स्वभाव सिद्धत्व की सिद्धि है वो सिद्धि आत्मा में हुई है ज्ञानानंद की सिद्धि प्राप्ति हुई है हुई दो अर्थांक्रिया खुला होकर कांस इस प्रकार स्थित रहना सहज ज्ञान और आनंद जिसका स्वभाव है ऐसे सिद्धत्व की प्राप्ति है सिद्ध की प्राप्ति उसमें आज का फल सिद्ध पद होगा ऐसे यहाँ बात नहीं वो सिद्धि की प्राप्ति ऊपर ही है समझ में आया ज्ञानानंद स्वभाव सिद्धत्व की सिद्धि है वो भगवान की वाणी गंधर्व सुनकर 12 अंक की रचना करते हैं 14 पूर्व की रचना अंतर्मुख में 4 ज्ञान प्रकट होता है गंधर्व को समझ में आया उसका सारा शास्त्र का रहस्य तो गंधर्व का ज्ञान में आ जाता है अपना लक्ष्य से समझ में आया अमृतचंद्राचार्य कंकुंडाचार्य का पेट खोलकर बात किया है समझ में आया केवड़ी की खोलकर बात कंकुंडाचार्य किया और कंकुंडाचार्य का भाव खोलकर अमृतचंद्राचार्य खोलकर कर दिया है पंचम कारणार्थ कंकुंडाचार्य तीर्थंकर जैसा काम किया है और अमृतचंद्राचार्य उसका अर्थ खोलकर गंधर्व जैसा काम किया है ऐसी वस्तु स्थिति है उसमें है ही कहते हैं समझ में आया संतोई खुल गया संतोई मार्ग फैला कर दिया है है उसमें दीप सिंह अनुभव प्रकाश में दीप सिंह कहते हैं ओहो
संतो ये मार्ग से हला कर दिया है। ऐसा हमें माणिक तंब रुचा है। कीर्तन जी कहते हैं माणिक तंब होता है वो लगन में नहीं होता है, लगन करते हैं लाकड़ा नाक के सामने है। हाँ हमारे माणिक तंब करते हैं। हाँ माणिक तंब रुचा है अभी हमें तो चले जाएगी हमारा केवल नाम लेकर मुक्ति हम कहते हैं। समझ में आया? ऐसा सिद्धत्व की प्राप्ति है लोग वो विशेष नहीं।